Good morning class 8 student. This is your mathematics online classes. In this class I will explain the exercise problem related to exponents. Okay, this is your exercise 2.1. एक्सरसाइज 2.1 में आपके जो क्वेश्चंस है उसमें से 1 और 2 आपने ऑलरेडी डन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको ट्राई करने के लिए दिया था, बट कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी इसे सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू, जब भी आपको कहा जाए कि किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप उसे टोटली उसके आंसर, वो आपसे रिजल्ट मांगता है, उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख के आपको नहीं छोड़ देना होता है। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1 से लेकर F तक के, A to F, ये सारे क्वेश्चन ओनली आपके किस पे हैं, बेस्ड है सिर्फ लॉस एक्सपोनेंट पे, उससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी सारे लॉस एक्सपोनेंट के बता दिए, आप उसके एग्जाम्पल भी हमने दिया। अगर आप उससे मैच करेंगे तो आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद एक्सपोनेंट में आंसर आने के बाद भी आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी। हाँ, और अगर आपको ये लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने ऑलरेडी अपना एक प्लेलिस्ट बना दिया, आप शिवानी जायसवाल डालेंगे तो उसमें सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो लॉस से रिलेटेड जो वीडियो होगा उसे दोबारा देखिए और फिर आप उस चीज़ को, क्वेश्चन को सॉल्व करने में ट्राई कीजिए। और वैल्यू निकालने इन द सेंस, जब आपका इस फॉर्म में आएगा नंबर, इस फॉर्म में सॉल्व करने के बाद आएगा तो उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करके, एक्सपेंड करके उसकी ये जब इस तरीके की वैल्यू निकाल लेंगे तो यही आपका क्या होगा, वैल्यू निकालने का तरीका होगा। आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये भी आपके लॉस बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम आपसे यहाँ पर भी वैल्यू निकालने को ही कह रहा है। आपका एक्सपोनेंट में आएगा, उसके बाद आप हमें वैल्यू निकाल के इसे आंसर को लिखेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। कहाँ से? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब इवैल्यूएट में आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो आपके लॉ बेस पे ही, पर डिफरेंट तरीके का है, तो हम इसको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट आप निकाल लेंगे, यहाँ पर पहले डिवाइड वाला लॉ लगेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई लगेगा। सेकंड वाले में एडिशन है, तो सारे बेस को आप, क्योंकि पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, सारे ऐड कीजिएगा और उसको ऐड करने के बाद फिर पावर्स को आप, फिर वही पावर रहेगी। -2 है तो आपको पता है निगेटिव से पॉजिटिव कैसे हम चेंज करते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सी पे, जो आपको देख के आप अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा आपको लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे, टिपिकल होंगे, लेकिन टिपिकल होंगे, पर यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है 6 के पावर -1 इन ब्रैकेट 6 के पावर -1 प्लस ब्रैकेट में 3/2 के पावर -1 होल ब्रैकेट -2। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे आपने बॉर्डर मास पढ़ा है, बॉर्डर मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू रहती है उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ देख रहे हैं एडिशन भी लगा है, पावर सेम है। जब आपका एडिशन साइन लगा होता है, पावर सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें भी हम तभी बेसिस को हम तभी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर एडिशन लगा है तो ऐड होगा, मल्टीप्लाई लगा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम बेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6 के पावर -1 है तो इसको आप पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 के पावर 1, और 1/6 के पावर 1 को हम क्या लिखते हैं, पावर हटाएंगे तो 1/6 ही आएगा। हमने इसको कन्वर्ट किया 1/6, 3/2 के पावर -1 एक्सपोनेंट रेसिप्रोकल ले लेंगे 2/3 हो जाएगा। पावर 1 में तो पावर 1 हट जाएगा 2/3 के होल पावर -2। अभी अंदर हमने सिर्फ ब्रैकेट्स को, स्मॉल ब्रैकेट को हटाया है। अभी लार्ज ब्रैकेट के अंदर के प्रोसेस को हमें आगे और भी सॉल्व करना है। तो आप ये जान रहे हैं कि ये फ्रैक्शन का एडिशन मेथड है, एडिशन करना आपको आता है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये ऑलरेडी आपने 6th 7th में पढ़ा है और बहुत टाइम में आप इस तरीके के प्रोसेस को कर चुके हैं। ऐड किया तो हमारा रिजल्ट क्या है, 5/6। 5/6 के पावर -2, क्योंकि ये निगेटिव इंटीग्रल है तो हमें इसे पॉजिटिव इंटीग्रल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बेस को किस रेसिप्रोकल फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो बेस क्या हो जाएगा, 6/5। इवैल्यूएट कहा है तो ये हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के नहीं छोड़ देंगे। जब आपसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोले तब यहाँ तक का आंसर होता है।
जब भी वैल्यू कहे या यूलेट कहे तो उसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो 6 इंटू 6 2 टाइम्स है, तो 6 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 5, 6 6 36, 5 5 25। यही आपका जो आया है यही आपका क्या है आंसर है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये अक्सर मैक्सिमम आप अगर देखेंगे तो ये मैक्सिमम एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम होते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उन सभी एग्जाम्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपोनेंट की। अगर आप मानेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैक्सिमम अगर एक्सपोनेंट से कोई चीज़ आती है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही आती है। इसमें कैसे करते हैं आप, क्वेश्चन बता रहे हैं, हमने क्वेश्चन ये लिया है 5/3 के होल -2 इंटू 5/3 के होल -14 इक्वल इज इक्वल टू 5/3 होल पावर 8x। अब है इक्वल का साइन लिखा है, यानी इक्वल इंडिकेट कर रहा है इधर के जो बेसिस है वो इधर के बेसिस के क्या है इक्वल है, ये इंडिकेट कर रहा है। पर आपको अगर ये इंडिकेट भी कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कि आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे वैल्यू इंडिकेट करने। रूल क्या कहता है कि अगर बेसिस आपके इक्वल होते हैं तो पावर भी आपके इक्वल होते हैं, ये आपका रूल होता है। बट अभी क्या है, अभी इधर प्रोसेस में है, अभी इधर मल्टीप्लाई का सोल्यूशन नहीं हुआ, इधर तो इसने एक सिंगल वैल्यू दे दी है कि 5/3 के होल पावर 8/x, बट यहाँ पर अभी आपके दो अदर लेके सॉल्व करने की बात है। तो जब ये इक्वल फॉर्म में होगा, सिंगल फॉर्म में होगा, तभी हम इसके बेस को इक्वल कर सकते हैं, तभी हम इसके पावर को एक्सपोनेंट को इक्वल दिखा सकते हैं। तो हम आपने लॉस पढ़े हैं। लॉ कहता है कि इफ टू रेशनल नंबर नहीं व्हेन टू डिफरेंट एक्सपोनेंट हैव सेम बेस, अगर दो डिफरेंट एक्सपोनेंट है और उनके बेसिस सेम है तो हम क्या और मल्टीप्लाई हो रहा है उनके बीच, तो हम उनके पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं। ये आपका फर्स्ट लॉ है, एक्सपोनेंट का रेशनल के लिए फर्स्ट लॉ है। तो बेस सेम है तो हम पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे। -2 -14 पर हमें प्लस की साइन करना है क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन शो करना पड़ेगा। ब्रैकेट में -14, दो साइन हम एक साथ कभी भी नहीं लिखते, अगर उसको लिखना है तो हमें ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में -14 लिखा है। अब होगा ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो जब वैल्यू अंदर की चेंज नहीं होगी ब्रैकेट के अंदर की, तो क्या हो जाएगा -2 -14। इंटीजर में आपने पढ़ा है कि सेम साइन व्हेन इंटीजर्स हैव सेम साइन देन वी ऐड द नंबर्स, तो हम नंबर को ऐड करेंगे। 14 -2 -14 ऐड करें -16 हो गया। 5/3 होल पावर -16 इक्वल टू 5/3 होल पावर 8x। बेसिस सेम है। अब हमारा रूल क्या था कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं इक्वल, हमने लिखा है व्हेन बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर आल्सो भी इक्वल। तो मैक्सिमम क्या एक्सपोनेंट क्या होंगे, एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। तो नाउ सो -16 इज इक्वल टू 8x, क्योंकि बेस 7 है तो हम इसको ऐसे कट का भी कर सकते हैं, अगर बेस 7 है तो इसको कट भी कर सकते हैं। -16 इज इक्वल टू 8x, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8x इज इक्वल टू 16, सो दैट x इज इक्वल टू -16/8। हमने कट कर दिया, x की वैल्यू क्या आई -2। क्लियर है कि अब x की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, इस तरीके से हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम x की वैल्यू की तरह इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, बट यहाँ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको कैसे इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7a 6 के पावर 9 अपॉन 6 के पावर -2 इज इक्वल टू 6 के पावर 3। एल्जेब्रिक में आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि जब हम इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं इक्वल की, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए n की वैल्यू चाहिए, तो हमें सिंगल साइड क्या रखना चाहिए, बेस 6 के पावर n रखना चाहिए। तो सारी वैल्यू को हमें किधर ट्रांसफर करनी पड़ेगी, सेकेंड साइड, ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर करने के लिए अगर इधर की वैल्यू डिवाइड होती है तो इक्वल के बाद वो वैल्यू क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ इधर इक्वल की लेफ्ट साइड वैल्यू डिवाइड है तो जब इक्वल के राइट साइड जाएगी तो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी।
हमेशा जब भी हम वैल्यू को इक्वल के दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो हमेशा अपने फंक्शन को या अपने ऑपरेशन को चेंज कर देती है। एडिशन होगी तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो डिवाइड हो जाएगी, या डिवाइड होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं, जब हम इक्वल के दूसरे साइड ले गए अदर साइड तो हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारा आया था 6 के पावर n इज इक्वल टू 6 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 6 के पावर -2। यू नो द लॉ ऑफ 6 के पावर 3 a के पावर b a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर n प्लस n। सेम 6 के पावर 3 प्लस ब्रैकेट में, क्योंकि हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि अगर दो साइन एक साथ होती तो ब्रैकेट का यूज करते हैं। -2 ओपन किया, 3 -2 1, तो 6 की पावर n इज इक्वल टू 6 के पावर 1। बेसेस सेम होते हैं तो बेस कैंसिल हो जाते हैं और पावर भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगे, तो n इज इक्वल टू 1। और ये इक्वल कब होंगे, तभी होंगे ये जो इक्वल हम कहते हैं ना कि बेस हमारे इक्वल है, कह देने से ये साइन की वजह से नहीं कहते, बेस रियल में इक्वल होने चाहिए। अगर इधर 6 है तो इधर भी 6 होने चाहिए, ये नहीं कि 6 के पावर n इज इक्वल टू 8 के पावर 1। बेस इक्वल होना चाहिए, तभी हम पावर को क्या कहेंगे, इक्वल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसी बेस पे है बट यहाँ पर आपको चीजें चेंज करनी पड़ेगी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कैसे हम किसी को रूट में चेंज करते, एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर कोई डिजिट दी गई है तो उसको हम कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, ये आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के ए को 16 इंटू 10 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 64 अपॉन 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 4 के पावर 2। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि अलग अलग टाइप के नंबर हैं, कहीं 16 है, कहीं 64 है, कहीं 2 है, कहीं 4 है। आप एक चीज आपको यहाँ पर सेट करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज होती है सेटिंग करना। सेटिंग इन द सेंस कि हम किस नंबर को किस टाइप में कन्वर्ट करें या किसका होल बनाए जिससे हम दूसरे वाले नंबर को, डिवाइड वाले नंबर को, जो क्या नाम है डिनोमिनेटर्स हैं, उनको कट कर सके। न्यूमिनेटर को इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता है कि वो डिनोमिनेटर से मैच होकर और वैल्यू को कट कर दे। 16 है, 16 को आप 2 के पावर में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 को आपको एक्सपोनेंट में फॉर्म कर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तो आता ही है, पहले भी बता दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। तो हमने 16 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 के पावर 4। अब है 10, यहाँ आपको 10 होता है 2 इंटू 5। आप डिवाइडेड में, आप डिनोमिनेटर्स में देखिए कहीं 5 है, नहीं है। जब जो चीजें हमें एक्स्ट्रा होती है, एक्सेस में होती है, अगर उसका हमें पेयर नहीं मिलता है तो हम उसको हम एक्सपेंड नहीं करते, उसको वैसे ही फॉर्म में रखते हैं। वो इजीली सॉल्व हम कर सकते हैं क्योंकि वो कहीं किसी भी तरीके से वो डिवाइड नहीं होगा किसी नंबर से। तो 10 के पावर स्क्वायर को हमने चेंज नहीं किया, 10 स्क्वायर को हमने चेंज नहीं किया, उसको सेम वैसे ही लिख दिया है क्योंकि हमें इससे कट होने वाला नंबर, वैसे डिवाइड होने वाला नंबर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं 64। 64 को नीचे आप देख रहे हैं 2 से जो डिवाइड करने के लिए हमें नंबर मिल गया। सेकंड बन रहा है 4, 4 से तो हम 64 को 4 के पावर में लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी हम इसको लिख सकते हैं, इट मींस वी राइट दैट 4 टू पावर 3, 4 टू पावर 4 से फिर स्टार्ट करते हैं ना, शुरू हो जाओ। 4 के पावर 3, तो यहाँ हमने 64 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 4 के पावर 3 में। तो हमारा जो न्यू फंक्शन मतलब न्यू इक्वेशन बना वो बना 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 4 टू पावर 3 अपॉन होल अपॉन 2 के पावर 4 इंटू 4 के पावर 2। अब क्या है, ये पावर इस पावर के क्या है, सेम है, सेम दिख रहा है। 4 इधर भी है, 4 इसके पास है, तो हमने पावर से पावर कट कर दिया। जब पूरे के पूरे पावर कट हो जाते हैं तो बेस भी क्या हो जाता है, कट हो जाता है। क्यों, जब हमने 2 के पावर 4 में से 2 के पावर 4 को डिवाइड कर दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 माइनस 4, यानी 2 के पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1। 1 बनाने के लिए हम इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं।
10 टू पावर के कोई भी पेयर नीचे नहीं है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट है 4 के पावर 3 है या 4 के पावर 2 है। डिफरेंस देखिए, 4 के पावर 3 और 4 के पावर 2 है, तो हम 3 में से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 लिख सकते हैं। हमारा क्या आएगा 4 के पावर 1। इस प्रोसेस में करने से अच्छा हम इसको, जब हमारे पास ऊपर पावर ज्यादा होते हैं नीचे कम होते हैं, कुछ भी पावर से पावर को कट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जितनी नंबरिंग हमारी इसके पास होती है, मिनिमम नंबरिंग होती है, दूसरे वाले पावर में से उतनी नंबरिंग हम कट करके जितनी बचती है उसको हम साइड में उसी के इंडिकेट कर देते हैं। यानी हम 4 के पावर 2 से जब 4 के पावर 3 को कट किए तो यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया। तो अब हमारा क्या, हम इसलिए 1 को साइड में लिख दिए। जब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, तो 10 टू पावर 2 इंटू 4 के पावर 1, अब 1 की सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, 0 हो चुकी है, मतलब 1 हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है 1 में। तो हम चाहे तो डिनोमिनेटर इंडिकेट करें, चाहे तो नहीं करें। अब है 10 टू पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई 4 के पावर 1 इंटू 4 ही होगा, 10 टू इंटू 10 100 एंड 4, आंसर इज 400। ओके।